हाय गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे वायर ट्रांसफ़र। वायर ट्रांसफ़र क्या होता है, ठीक है। उसकी डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस चेक करेंगे नेट पे जो अवेलेबल है, ठीक है। वायर ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि हम जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसे भेजते हैं, एक तो होता है ना बैंक में हम सेम कंट्री में पैसे भेज रहे हैं तो उसको बोलते हैं लोकल ट्रांसफ़र, और एक होती है इंटरनेशनल ट्रांसफ़र। तो जो इंटरनेशनली हम मनी ट्रांसफ़र करते हैं उसको कहते हैं वायर ट्रांसफ़र, ठीक है। उसके लिए एक स्विफ्ट कोड यूज़ होता है, ठीक है। तो वायर ट्रांसफ़र की क्या विशेषताएं या खासियत है, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजे जाते हैं पैसे, और इसके कुछ चार्जेस लेता है बैंक, ठीक है। और इसका टाइम कितना लगता है, 24 आवर्स से 36 आवर्स, इतना टाइम लग जाता है। क्यों इतना टाइम लगता है? क्योंकि बैंकों को ये चेक करना होता है कि ये जो पैसा है इलीगल एक्टिविटी के लिए यूज़ तो नहीं हो रहा है, क्यों कर रहा है, काफ़ी रीजंस वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर उसके बाद पैसे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, ठीक है। सेम कंट्री में तो वो इंस्टेंट मनी पेमेंट हो जाता है, लेकिन वायर ट्रांसफ़र में काफ़ी चीज़ें बैकग्राउंड में वो चेक करते हैं, फिर उसके बाद मनी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है जी। सो स्पेसिफिकेशंस और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायर ट्रांसफ़र इज़, ये कंट्री से कंट्री ट्रांसफ़र होता है, इसमें चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं, 24 to 36 आवर लगते हैं, ठीक है। ये है, इसकी कुछ डेफिनेशंस है, हम वो पढ़ लेते हैं इधर से, ठीक है। व्हाट इज़ वायर ट्रांसफ़र, ये आप पढ़ सकते हैं इधर, ठीक है जी। इसके लिए एक कोड होता है स्विफ्ट कोड, उसकी ज़रूरत होती है, SWIFT। स्विफ्ट आपने कार सुनी होगी, वैसे ही कोड होता है, ठीक है। उसके बाद ये आप चेक करें विकीपीडिया पे भी, ओके, स्विफ्ट कोड आ गया ना। तो एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में होती है। तो इससे निपटने के लिए अगर आपको इंस्टेंट मनी चाहिए इंटरनेशनली, तो दो और मेथड्स हैं। एक होता है वीज़ा कार्ड से आपने पेमेंट करनी हो, ठीक है, वीज़ा में मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड, पर उसमें आपको 2.5% कमीशन लग जाती है। दूसरा मेथड है पेपाल से मनी पेमेंट करनी है। पेपाल का नाम सुना होगा, मैं आपको ये लॉग आउट करके बता देता हूँ। पेपाल की शुरुआत 1998 में हुई थी। इसकी शुरुआत इलोन मस्क ने की थी, आपको पता होगा इलोन मस्क, टेस्ला का मालिक, दुनिया का सबसे रिच इंसान, ठीक है। तो उसने शुरुआत की थी इसकी, और इसने फिर 1998 में ईबे को ये कंपनी बेच दी थी, ओके। तो ये मैंने इसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल दिया है, तो ऐसा इसका इंटरफेरेंस है, ठीक है। इसमें हम बैंक अकाउंट ऐड कर लेंगे। तो पेपाल टू पेपाल अगर हमने मनी सेंड करनी है ना, तो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे भी हम सेंड कर सकते हैं, जैसे मैंने ये अकाउंट, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, इसका इंटरफेरेंस ऐसा है, इसमें आप बैंक अकाउंट ऐड करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये डॉलर्स में डील करता है, तो आपने अगर डॉलर्स में, US डॉलर्स में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो पेपैल यूज़ कीजिए, ठीक है। पर इसमें भी 2.5% तक के चार्जेस लग जाते हैं, पर मनी बिल्कुल सिक्योर मेथड से रिसीव और सेंड होती है और इंस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो आपके पास अगर बैंक अकाउंट नहीं है या मीन्स इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने में प्रॉब्लम आती है, आप अपनी पेपैल आईडी बना लीजिए, उसके साथ अपना बैंक अकाउंट लिंक कीजिए, तो पेपैल आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देगा, अगर इंटरनेशनल फ़ंड ट्रांसफ़र की सर्विस आपके पास नहीं है, ठीक है। इसमें रजिस्टर करना होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल चेक करेंगे कि कैसे हम इसको पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो ऐसा इंटरफेरेंस है, आप चाहें तो साइन अप कर सकते हैं इस पर, ठीक है। तो ये थी पेपल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। हाँ, इंडिया में अगर आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपने सुना होगा गूगल पे एंड UPI। गूगल पे भी एक पेमेंट सर्विस है। उसके लिए आपको क्या होना चाहिए कि जो आपके बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक है, ठीक है, उस नंबर पे आपका वो होना चाहिए मोबाइल में, तो वो उससे रजिस्टर हो जाएगा। थोड़ा सा वेरिफिकेशन और एक दो मैसेज आते हैं, उसके बाद आपकी आईडी बन जाती है और आप पेमेंट कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में UAE में कैसे गूगल पे यूज़ करते हैं वो तो बनाया था, इंडिया की भी मैं बनाऊंगा। और UPI होता है एक, ठीक है। UPI में भी अभी फ़ंड ट्रांसफ़र करने के कोई चार्जेस नहीं है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। उसमें से आप 1 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक की मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट एनी फ़ीस, ठीक है। उसके लिए भीम ऐप आपको डाउनलोड करने पड़ेगी अगर आप इंडिया में हैं, ठीक है। तो उधर रजिस्टर कीजिए। तो अगर SBI है तो SBI, हर बैंक की अपनी भीम ऐप एप्लीकेशन है UPI पे,
ठीक है, उस बैंक की अपनी यूपीआई की जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, और फिर आप मीन्स की मनी ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और ये इंस्टेंट मेथड है। ठीक है, ये यही इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी थी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को हिट कीजिए। थैंक यू सो मच।